नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 23 मार्च 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग (NDC) के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं ए. डॉक्टर अनिल कुमार, बी. डॉक्टर संजय तिवारी, सी. डॉक्टर राजीव बहल, डी. डॉक्टर V.K. पॉल। सही उत्तर है बी. डॉक्टर संजय तिवारी। देश में दंत चिकित्सा शिक्षा और मानकों में सुधार लाने के उद्देश्य से नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष का कार्यभार डॉक्टर संजय तिवारी को सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, त्वरित और डिजिटल कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड को किस विशिष्ट ID के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है? विकल्प हैं ए. आधार कार्ड, बी. पैन कार्ड, सी. फार्मर ID, डी. वोटर ID। सही उत्तर है सी. फार्मर ID। किसानों को बिना किसी परेशानी के तेजी से डिजिटल कृषि ऋण, डिजिटल एग्रीकल्चर लोन्स मिल सके, इसके लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड को सीधे फार्मर ID से लिंक करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपने हालिया घोषणा पत्र में द्वारे चिकित्सा, दरवाजे पर चिकित्सा देखभाल नामक स्वास्थ्य पहल शुरू करने की घोषणा की है? विकल्प हैं ए. पश्चिम बंगाल, बी. उड़ीसा, सी. बिहार, डी. असम। सही उत्तर है ए. पश्चिम बंगाल। आम नागरिकों को उनके घर तक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ अपनी नई द्वारे चिकित्सा पहल की घोषणा पश्चिम बंगाल सरकार ने की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम शुरू करने की घोषणा की है? विकल्प हैं ए. केरल, बी. कर्नाटक, सी. तमिलनाडु, डी. तेलंगाना। सही उत्तर है डी. तेलंगाना। छात्रों के पोषण स्तर को सुधारने और स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से तेलंगाना सरकार ने अपने नवीनतम बजट में राज्य के स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया है? विकल्प हैं ए. राजस्थान, बी. मध्य प्रदेश, सी. छत्तीसगढ़, डी. उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है सी. छत्तीसगढ़। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल जैसी घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाने तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा ने ये महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कदम बढ़ाते हुए धोलेरा के पास से अपना पहला साउंडिंग रॉकेट सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? विकल्प हैं ए. गुजरात, बी. महाराष्ट्र, सी. आंध्र प्रदेश, डी. उड़ीसा। सही उत्तर है ए. गुजरात। गुजरात राज्य ने एरोस्पेस क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए धोलेरा के पास से अपना पहला साउंडिंग रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भारत की उभरती हुई मुक्केबाज चंद्रिका पुजारी ने विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप में कौन सा पदक जीता है? विकल्प हैं ए. कांस्य, बी. स्वर्ण, सी. रजत, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. स्वर्ण। युवा भारतीय मुक्केबाज चंद्रिका पुजारी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? विकल्प हैं ए. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, बी. चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार, सी. केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर, डी. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। सही उत्तर है सी. केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर। कृषि में नवाचार और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर स्थित केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल में एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का भव्य आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, डेयरी फार्मिंग और पशुपालन में तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करने वाली गौटेक 2026 नामक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? विकल्प हैं ए. कृषि महाविद्यालय पुणे, महाराष्ट्र, बी. आनंद कृषि विश्वविद्यालय गुजरात, सी. राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, डी. कृषि विज्ञान केंद्र जयपुर। सही उत्तर है ए. कृषि महाविद्यालय पुणे, महाराष्ट्र।
गायों से जुड़े उत्पादों, आधुनिक डेयरी तकनीक और पशुपालन से संबंधित नवीनतम उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के कृषि महाविद्यालय पुणे में ये प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। अगला प्रश्न है, सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण डिएगो गार्सिया द्वीप, जो हाल ही में खबरों में रहा, किस महासागर में स्थित है? विकल्प हैं ए. प्रशांत महासागर, बी. अटलांटिक महासागर, सी. आर्कटिक महासागर, डी. हिंद महासागर। सही उत्तर है डी. हिंद महासागर। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर के मध्य में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण भू-रणनीतिक द्वीप है। ये ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र का हिस्सा है और यहाँ अमेरिका का एक प्रमुख सैन्य बेस स्थापित है। अगला प्रश्न है, देश के युवाओं को संसदीय कार्यप्रणाली से अवगत कराने के लिए भारतीय युवा संसद का 29वां राष्ट्रीय सत्र कहाँ आयोजित किया गया? विकल्प हैं ए. नई दिल्ली, बी. नागपुर, महाराष्ट्र, सी. लखनऊ, डी. भोपाल। सही उत्तर है बी. नागपुर, महाराष्ट्र। लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय प्रक्रियाओं के प्रति युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय युवा संसद के 29वें राष्ट्रीय सत्र का आयोजन महाराष्ट्र के नागपुर शहर में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 45वीं महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? विकल्प हैं ए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, सी. गृह मंत्री अमित शाह, डी. वन एवं जलवायु परिवर्तन सचिव। सही उत्तर है बी. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। वन्य जीवों के संरक्षण और देश भर के चिड़ियाघरों के बेहतर प्रबंधन पर चर्चा करने के लिए भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस 45वीं बैठक की अध्यक्षता की। अगला प्रश्न है, 23 मार्च 2026 को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी शहीद दिवस पदयात्रा की आधिकारिक थीम क्या है? विकल्प हैं ए. राष्ट्र प्रथम, बी. वीर शहीदों को नमन, सी. मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी, डी. युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति। सही उत्तर है सी. मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी। अमर बलिदानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में 23 मार्च को मनाए जाने वाले शहीद दिवस के अवसर पर निकाली गई राष्ट्रव्यापी पदयात्रा का मुख्य विषय थीम मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी, मेरा भारत माय रिस्पॉन्सिबिलिटी रखा गया है। अगला प्रश्न है, गरीब और वंचित वर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है? विकल्प हैं ए. कर्नाटक, बी. राजस्थान, सी. हिमाचल प्रदेश, डी. तेलंगाना। सही उत्तर है डी. तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने प्रदेश के गरीब और निम्न आय वाले परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा जाल प्रदान करने के लिए इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क उत्पादक कंपनी राष्ट्रीय खनिज निगम विकास लिमिटेड एनएमडीसी के नए निदेशक कार्मिक के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाला है? विकल्प हैं ए. कृष्ण कुमार ठाकुर, बी. सुमित दे, सी. अमिताभ मुखर्जी, डी. राकेश सिंह। सही उत्तर है ए. कृष्ण कुमार ठाकुर। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उपक्रम एनएमडीसी लिमिटेड में मानव संसाधन और प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए कृष्ण कुमार ठाकुर को कंपनी का नया निदेशक कार्मिक नियुक्त किया गया है।